अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगले वीडियो में मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक नए मौजू के साथ। मौजू बहुत पुराना है लेकिन नया है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। आज हम कोशिश करेंगे इस पर से थोड़ा सा और पर्दा हटाने की। मौजू है सूरह फातिहा। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। आमीन। बतला दीजिए रास्ता सीधा, रास्ता उन लोगों का जिस पर आपका इनाम हुआ, और रास्ता उनका न बता जो रास्ते से गुम हो गए, जिन पर गजब किया गया है। हम बार बार नमाज में, फातिहा में ये दोहराते आए हैं। दुआओं में, मज़ारों पर, खानकाहों में, हर जगह हम ये दुआ करते हैं, बतला दीजिए रास्ता सीधा, रास्ता उन लोगों का जिस पर आपने इनाम किया, और रास्ता उनका न पता जो रास्ते से गुम हो गए, जिन पर गजब किया गया। और यही वो रास्ता है। हमको जानना है कि आखिर वो इहदिना सिरातल मुस्तकीम है क्या, कैसे मिलेगा वो रास्ता, कौन दिखा सकता है वो रास्ता, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। तो वो रास्ता कहाँ जाता है? वो रास्ता है रब से मिलने का। वो रास्ता है रब से मिलने का। हम सबको उसी रास्ते को अख्तियार करना है जो रब तक पहुंचता है। मैं और हमारे तमाम दुनिया जहान वाले सबको वहाँ लौटना है, सबको रब की तरफ लौटना है। हम सबको अपने आप को पहचानना है और रब से राबता कायम करना है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम का, सीधा रास्ता का, जो रब तक पहुंचता है, जो हमारे अंदर जो है आत्मा, जो परमात्मा का अंश है, वो हमारे भीतर है, और हमारी रूह जो रब का अम्र है, अम्र रब्बी, वो हमारे अंदर है। और हमारे जो अंदर जो ये अम्र रब्बी है, मैं इसको डिफाइन नहीं कर पाया हूँ, इसको एक दिशा नहीं दे पाया हूँ, इसको कहाँ लेके जाना है, कैसे क्या करना है, ये हमारी समझ में नहीं आता है। रूह जो है अम्र रब्बी है। अम्र रब्बी यानी वापस ये फिर रब के पास जाएगा। कैसे जाएगा, क्या तरीका है वहाँ तक पहुँचने का? क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ने जन्नत में बनाया था और वहाँ से भेजा गया ज़मीन पर कि ताकि तुम साफ़ सुथरे होकर वापस दोबारा मेरे पास आओ। तो गोया कि हम साफ़ सुथरे होने के लिए आए हैं इस दुनिया में। इस दुनिया में अल्लाह ने हमें सारी नेमतें दी ताकि तुम खाओ पियो और फसाद न करो ज़मीन पर, खाओ पियो और फसाद न करो ज़मीन पर। लेकिन हम दुनिया में आकर फसाद में मुब्तला हैं। हम नाहक दूसरों का माल खा जाते हैं,
दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, दूसरों को नेक काम से रोकते हैं और बुराइयों की तरफ हम लेकर जाते हैं। हमारे अंदर जो शैतानी नफ्स है उसको हम काबू में नहीं कर पाते हैं। हम नफ्स के ग़ुलाम हो चुके हैं। नफ्स से हमको जिहाद करना है, अपने आप से जिहाद करना है और न कि गैरों से। गैर मैंने अपने दिल में छुपा कर रखा है, वो है नफ्स, और नफ्स है और दूसरा खन्नास है। दो वायरस है हमारे अंदर, दो वायरस है हमारे अंदर। अल्लाह हम सबको इस वायरस से महफूज रखे, और महफूज रखने के लिए हमको इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या है? एंटीवायरस इसमें जात अल्लाह, पाक जात अल्लाह का नाम हमारे कल्ब में दाखिल हो जाए, यही एंटीवायरस है। और उसके लिए मुर्शिद कामिल को अल्लाह ने ज़मीन पर भेजा है ताकि आप उससे राब्ता करें और वो एंटीवायरस आपके कल्ब में इंस्टॉल कर दे, ताकि सारे जो वायरस हैं आपके कल्ब को, आपके नफ्स को, आपके रूह को, आपके खफी को, आपके अखफा को और आपके अन्ना को इरेज कर सके, उसको पाक कर सके, ताकि अल्लाह उस दिल में रहता है। अल्लाह फरमाता है मैं मोमिनों के दिल में रहता हूँ। कल्ब मोमिन बैतुल रब, कल्ब मोमिन बैतुल्लाह, अल्लाह का घर मोमिन का कल्ब है। अल्लाह उस दिल में रहता है। तो हमको चाहिए कि अपने दिल की सफाई करें, कामिल व मुर्शिद की तलाश करें और इसमें ज़ात अल्लाह के नूर से अपने कल्ब को मुनव्वर कर लें, ताकि हमारा जिस्म पाक हो जाए। हम इस वक्त अभी नापाक हैं। जब हमारे कल्ब में इसमें ज़ात अल्लाह जाएगा तब हम पाक हो जाएंगे। जब वो रूह, वो दिल, वो धड़कन के साथ, एक धड़कन के साथ अल्लाह, दूसरी धड़कन के साथ हू जब मिलेगा, और जब वो कल्ब अपना काम करेगा और उस कल्ब से पूरे बॉडी में नस के ज़रिए वो नूर हमारे बदन में जाएगा और फिर हमारा नफ्स पाक हो जाएगा। मैंने एक गाड़ी की मिसाल दी है, एदन सिरातल मुस्तकीम। ये गाड़ी पता है कहाँ जा रही है? ये गाड़ी भागलपुर से दिल्ली की तरफ जा रही है। ये एक्सप्रेस है, सुपर फास्ट, बड़े बड़े स्टेशनों पर रुकेगी। जिसको दिल्ली जाना है वो इसमें सफ़र करेगा। अगर हम किसी लोकल ट्रेन से दिल्ली के लिए जाते हैं तो हमको रास्ते में वो ट्रेन चेंज करना पड़ेगा। 5 स्टेशन के बाद या 10 स्टेशन के बाद दूसरी ट्रेन करनी पड़ेगी, फिर आगे जाएंगे, फिर दूसरी ट्रेन करनी पड़ेगी। इस तरह से पता नहीं कब तक हम पहुंच पाएंगे। हम दिल्ली कब तक पहुंच पाएंगे? बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। और वो जो एक्सप्रेस ट्रेन होती है उसमें ऐसा नहीं है, वो छोटे स्टेशनों पर नहीं रुकेगी। छोटे छोटे स्टेशन पर हरी झंडी मास्टर दिखाते हैं, स्टेशन मास्टर, और वो सीधे निकलते जाएगी। ऐसे फास्ट ट्रेन में आपको जनरल डब्बे, स्लीपर, एसी स्लीपर, एसी 2, एसी 1, आप जितना खर्च करते हैं आपको उतना ही बेहतर सेवा मिलता है। ये गाड़ी से आप अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे। कोई बिना रुकावट के आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। फिरका जो है हमें बांटता है, उसके पास कोई मंजिल नहीं है। फिरका 72-73 फिरका है। मैं मानता हूँ कि फिरका जो है वो इस्लाम का हिस्सा है ही नहीं। देवबंदी, बरेलवी, वहाबी, कादियानी, मरजई, ये सारे लोग अपने अपने धर्म बना कर रखे हैं। ये अपना अपना दीन फैला रहे हैं। इनको इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। आप
फिरकों से बचें। आप उस ट्रेन में सफ़र करें जो ट्रेन आपको दिल्ली पहुंचा देगी, और जो ट्रेन खुलने वाली है, चालू है, उस ट्रेन में चढ़ें। ना कि वो बंद पड़ी, ख़राब पड़ी हुई ट्रेन में चढ़ जाएंगे तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। नक्शबंदी, चिश्ती, कादरी, शरवर्दी, ये 4 सुपरफास्ट ट्रेन हैं जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगी। इसमें भी कुछ बरेलवी और सुन्नी फिरका के लोग घुस गए हैं जो इस ट्रेन को गंदा कर रखे हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है। क्या आप समझ पाएंगे कि जो ट्रेन मैंने ली है, जिस ट्रेन में मैं बैठा हूँ, वो मुझे मंजिल तक पहुँचाएगी? कैसे मालूम पड़ेगा आपको? सबसे पहली बात, आप जिस मुर्शिद से बैत हुए हैं, क्या उसने आपको इसमें जात अल्लाह का जिक्र दिया है? क्या आपका कल्ब रब के जिक्र से मनव्वर हो चुका है? अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर वो कामिल मुर्शिद नहीं है। आप दूसरी गाड़ी देखें, दूसरे मुर्शिद की तलाश करें जो आपको आपके रब से मिला दे, उनसे कनेक्शन करा दे, राब्ता करा दे। ऐसे मुर्शिद की तलाश करें। आपको लगेगा कि अरे हम तो बैठ गए, आपको लगेगा कि हम तो बैठ गए ट्रेन में, हम तो पहुंच जाएंगे। इसीलिए बार बार मैं ट्रेन आप लोगों को दिखाता हूँ। जब ट्रेन में बैठते हैं तो आपको पता चलता है कि ये ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन चल रही है। और जब बैत होते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या हम बैत हुए तो अब मेरी गाड़ी चल गई है, मेरा कल्ब जारी हो गया है। नहीं, क्योंकि उसका इल्म ही नहीं है आप। अच्छा, उसमें क्लास कई तरह के हैं, जनरल है, स्लीपर है, AC 3 टायर है, AC 2 टायर है, फर्स्ट क्लास AC है। उसमें आप जैसा टिकट लेंगे उस तरह का आपको आराम वो सुविधा मिलेगा। जितना आप खर्च करेंगे उतना सुविधा मिलेगी। किसी ने कहा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अगर आप करते हैं तो वो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम। उससे उनसे ज़्यादा मोहब्बत आप किसी से नहीं कर सकते। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप मोहब्बत कैसे करेंगे? आपने उनको देखा? आपने असहाब को देखा? नहीं देखा। आप जब कामिल मुर्शिद से बैत होंगे तो वो आपको दिखा देगा। आप जिनके हाथों पर बैत हुए, अपने आप को उनके हवाले कर दीजिए, फिर आप कामयाब हैं। शर्त है कि मुर्शिद कामिल होनी चाहिए। अगर कामिल मुर्शिद नहीं है तो फिर आप, अगर आप किसी झोला छाप पीर से मुरीद हैं तो वो लोकल ट्रेन के माफिक है जो आपको रोजे नमाज में उलझा कर छोड़ देगा, जो आपको पहले से पता है, जो स्टेज शो करने आता है, जो तकरीर करता है, वो उसका रोजी रोटी है। आपको लगता है कि ये कोई बड़ा पीर है, आप बैत हो जाते हैं और वो अपने घर चला जाता है, आप अपने घर चले जाते हैं। ना आपको उससे कुछ लेना देना, ना
उनको आपसे कुछ लेना देना है। आपने नजराना दिया, वो अपने घर, आप अपने घर। आपको पता ही नहीं है, क्या नहीं पता है कि हम मुरीद हुए क्यों, और उस पीर को पता नहीं कि हम मुरीद क्यों किए। मुरीद क्यों किए उसको भी पता नहीं है। बचो ऐसे जाहिल पीर से। तकरीर जो स्टेज पर करता है वो कोई वली नहीं होता है। वली को स्टेज की जरूरत नहीं होती। स्टेज पर आप अमिताभ बच्चन को बुला लें, ऐश्वर्या राय को बुला लें, क्या काम है उसका? 2 4 ठुमके लगाएगा, 2 4 कॉमेडी सुनाएगा, पैसे आपसे लेगा और घर चला जाएगा। आप कितना बड़ा उसका फैन बन जाइए, कोई उसको आपसे कोई लेना ही देना नहीं। पैसा फेंकेंगे तब दोबारा आएगा वो आपके पास। ये स्टेज वाले भी यही हैं, आपको इंटरटेनमेंट देकर चले जाते हैं। वह भी और देवबंदी का तड़का आपको सुनाते हैं, थोड़ा उसमें कॉमेडी डालता है, आपके नफ्स को अच्छा लगता है क्योंकि आप तो यही चाहते हैं। फिर नारा बुलंद होता है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसी में खुश हो गए, उनकी तकरीर हिट हो गई। अरे वो जो तकरीर करने आए हैं वो तो हदीस सुना दिए या किसी का वाकया सुना दिए। ये तो काम आप भी कर सकते हैं। आपको इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? किताब मिलती है दुकानों में, आप वहाँ से ले आइए किताब खरीद के, उसको याद कर लीजिए और माइक पर बोल दीजिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। मैंने तकरीर सुना है, थोड़ा सा 2 3 मिनट का तकरीर है अजहरी मियाँ का। वो मैं आपको वो वीडियो आपको दिखाऊंगा और आपको मालूम पड़ेगा कि क्या कहा है उन्होंने। सिर्फ जहर ही उगलते हैं स्टेज पर, सिर्फ जहर ही उगलते हैं, और लाखों उनके मुरीद हैं। और पूछिए उनके मुरीद से क्या मिला है आपको अजहरी मियाँ से? कुछ भी नहीं। अगर मिला है तो वही बुग़्ज़ और कीना देवबंदियों के खिलाफ, वहाबियों के खिलाफ। क्या यही दीन है क्या? हम एक दूसरे पर तंज करते हैं, यही दीन है? इस्लाम यही सिखाता है, और इसी में हम वाह वाह करते हैं, सुभान अल्लाह करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, नारा लगाते हैं। हर फिरका, जितना भी फिरका है वो आपको जहन्नम की तरफ ले जाएगा। बचो इन फिरकों से और सच्चों के साथ हो जाओ। हज़रत मुजद्दिद अब्दुल क़य्यूम शाह रहमतुल्लाह अलैह का कलाम है, नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह कि रास्ता देखा हुआ चलते चलिए। रास्ता देखा हुआ है, चलते चलिए। उन्होंने अपने मुरीद से कहा, क्या मतलब है इसका? वही इहदिना सिरातल मुस्तकीम। आप गाड़ी पकड़ लीजिए, वो सुपर फास्ट जो आपको मंजिल तक ले जाएगा। जो गाड़ी बंद पड़ी उसको उस पर मत बैठिए, जो गाड़ी बंद पड़ी है उस पर मत बैठिए, नहीं तो आप बैठे रह जाएंगे। आपको लगेगा कि हम तो जा रहे हैं, लेकिन आप नहीं जा रहे हैं।
आप जाएंगे कब? जब चलती गाड़ी पर बैठेंगे। वो आपको लेके जाएगा इहदिन सिरातुल मुस्तकीम। जैसे ही आपका रब से कनेक्शन होगा, अब जा रहे हैं हज करने के लिए, हज होगा, और उस चूहे को निकालना पड़ेगा पहले अंदर से जो खाए हो तुम। हलक में हाथ डाल के उसको बाहर करो, तब जाओ हज पर। कौन निकालेगा? कामिल मुर्शिद। पहले तुमको पाक करेगा, फिर हज पे जाओ। अच्छा, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। टेक केयर।